देखो भाई, इस वीडियो में दुबे जी कह रहे हैं दिए कि गए वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके जिम में इंक्लाइन बेंच नहीं है, कि अगर आपके जिम के इंक्लाइन बेंच पे बहुत भीड़ है, भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, कि अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ फ्लैट बेंच है। आजकल तो घर पे भी लोग मल्टी फंक्शनल बेंच मंगाने लग गए हैं, तो क्या जिम में नहीं होगा? खैर, इस बात को भी जाने देते हैं। हाँ, लेकिन जिम में भीड़ है वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी आप फ्लैट बेंच का इस्तेमाल करके अपने अपर बैक फाइबर को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको डंबल लेके बेंच पे लेटना है और इसको 90 डिग्री ऑफ पे सोचो, एल्बो का प्लेसमेंट बदल के आप अपने अपर बैक को बाइस कर सकते हो 90 डिग्री। ओहो, ये तो सारा गेम समझ गया मैं। जब हम इंक्लाइन केबल टाइप एक्सरसाइज करते हैं ये सोच करके कि यहाँ हमारे क्लेविकुलर हेड मसल या फिर अपर पैक फाइबर्स ट्रेन हो रहे हैं, कहीं यहाँ हमारे लोअर पैक फाइबर्स तो ट्रेन नहीं हो रहे जो हम इस तरह से करते हैं। सारा गेम समझ गया मैं। हाँ, शोल्डर मोबिलिटी अगर आपकी खराब है तो इसको ट्राई मत। और जिनको शोल्डर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है दुबे जी, आपने अपनी जो विचारधाराएं हैं वो प्रकट कर दी हैं। अब मैं बड़े ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, और खास करके बिगिनर्स जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस को लेकर के वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और हाँ, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं और सीखने की जरूरत ही नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अच्छे से घूम फिर के आओ, दूसरों के वीडियोस भी देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिकली परफॉर्म जरूर करो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत। और इंटरमीडिएट और एडवांस की रेंज में जो बंदे आते हैं वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने पे सबका हक है और वहम सबके दूर होने चाहिए। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि जब भी आप चेस्ट डे वाले दिन चेस्ट प्रेस करते हैं फ्लैट बेंच पे, तो आपकी जो एल्बो और शोल्डर हैं वो कुछ इस तरह से होता है, आपका जो पोस्चर है। लेकिन जब भी आप इंक्लाइन बेंच पे शिफ्ट होते हैं उसके बाद जब, तो आपका जो पोस्चर है अब वो इस तरह से हो जाता है। अब आप सीधे बैठ के देखेंगे तो आपकी जो एल्बो है वो और भी एक्यूट हो गई है, क्योंकि फ्लैट बेंच पे आप ऐसे थे और अब आप इंक्लाइन पे शिफ्ट हुए हैं, तो अब आपका जो पोस्चर है वो कुछ इस तरह से हो गया है। राइट? नहीं, अब अगर आके कोई भी ऐसे कहेगा इंक्लाइन बेंच आपके पास किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है, तो फ्लैट बेंच पे अपने शोल्डर का एंगल 90 पे बना के आप अपने अपर पेक्टोरल मसल को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। नहीं, एक तरफ हम इंक्लाइन बेंच पे अपने शोल्डर और एल्बो का एंगल कुछ इस तरह से बना करके जब अपने अपर पेक्टोरल मसल फाइबर को अच्छे से ट्रेन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम फ्लैट बेंच पे लेट के शोल्डर का एंगल 90 पे बना के, नहीं मतलब कोई सेंस बनी? हाँ, इससे अच्छा होगा कि हम एक सिंगल हैंड डंबल ले लें और इस तरह अपने अपर पेक्टोरल फाइबर मसल को अच्छे से ट्रेन करें यार। और तरीके भी हमारे पास समझने और समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने शोल्डर का जो एंगल है वो 90 पे रखो, उसके बाद अपने अपर फाइबर को स्ट्रेच करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपका अपर फाइबर स्ट्रेच हो रहा है या आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो ज्यादा तनाव में है? अगर आपका शोल्डर जॉइंट ज्यादा तनाव में है तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ, ग्रेविटी की वजह से मेरे हाथ जो है वो नीचे जाना चाह रहे हैं और मैं इनको 90 के एंगल पे रख रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे मिडिल डेल्टोइड जो है वो ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। अगर मैं फ्लैट बेंच पे लेट जाता हूँ तो वो जो भार है वो शिफ्ट हो जाएगा और मेरे पेक्टोरल मसल पे आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये परफेक्ट पोस्चर नहीं है आपके अपर फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए। और दूसरा रीजन है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अगर आपके शोल्डर का एंगल 90 है तो आप अपनी एल्बो को ज्यादा पीछे लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लिमिट कर जाते हैं। और अगर आप अपने स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अपनी एल्बो को ज्यादा पीछे लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो भी लिमिट कर जाते हैं। तो यहाँ आपको फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अपनी एल्बो का जो एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ करना पड़ेगा। देन आप अगर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है अपने अपर पैक फाइबर को ट्रेन करने के लिए। और चलिए एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं कि जब भी आप अपने पेक्टोरल मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास कोई भी ऐसी वॉल या फिर कोई पिलर है तो उसके पास में खड़े हो जाएं और शोल्डर का एंगल 90 पे रखें, अपने हाथों को यहाँ रख लें और फिर अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूव करते चले जाएं। अब देखें, यहाँ आपके शोल्डर जॉइंट ही ज्यादा स्ट्रेस में है, आपके अपर पेक्टोरल मसल तो स्ट्रेच हो ही नहीं रहे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी एल्बो को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना पड़ेगा, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेट होंगे। देन आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप मूव करते चले जाएंगे तो यहाँ आपके जो अपर फाइबर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेच होंगे। मतलब जब आप अपने अपर फाइबर की स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसी तरह से करते हैं ना, इस तरह से थोड़ी करते हैं। लेकिन जब आप लोअर फाइबर्स को ट्रेन करते हैं तो आप इस तरह से करते हैं, मतलब इस तरह का कोई भी दबाव है वो बनाते हैं। तो अगर आप अपने शोल्डर का एंगल 90 पे रखते हैं तो यहाँ आपके क्लेविकुलर हेड मसल या फिर अपर चेस्ट मसल जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से आपके शोल्डर जो है वो लिमिट हो जाते हैं, ज्यादा एल्बो पीछे नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आपकी एल्बो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाती है तो यहाँ आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है आपके क्लेविकुलर हेड या फिर आपके अपर पेक्टोरल मसल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ आपकी एल्बो पूरा पीछे की तरफ जा सकती है। तो मैं बूढ़ा आदमी तो इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी मानो तभी जब सीख लगे, नहीं भाई करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।